स्टूडेंट्स, आज हमारा कंप्यूटेशनल फिजिक्स पे 14th लेक्चर है जिसके अंदर हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को स्टडी करना है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन से मुराद क्या होता है कि C++ के अंदर एक बंदा प्रोग्राम लिख रहा है और उसने प्रोग्राम में सपोज एक ही लाइन बहुत सारी जगह पे लिखनी है। मिसाल के तौर पे ये सेम लाइन है 19.6 स्टैटिक टी -4.9 स्टैटिक टी, ये बहुत सारी जगह पे वो इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो उसको बार बार टाइप करने में टाइम लग रहा है और थोड़ा सा प्रोग्राम को समझने में भी उसको मुश्किल हो रही है। इस वजह से तो वो ये चाहता है कि वो इस फंक्शन को डिफाइन कर दे, कंप्यूटर को पहले से बता दे कि उसके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी जिससे मुराद ये चीज़ है, यानी 19.6 स्टैटिक टी -4.9 स्टैटिक टी, ये मुराद है उसकी एफ ऑफ टी से। तो उसको क्या फ़ायदा होगा, जब एक दफ़ा ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा फिर जहाँ पे भी प्रोग्राम में ये लाइन आएगी वो पूरी लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, बल्कि जस्ट उसकी जगह एफ ऑफ टी लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, और आप टर्मिनेट कर देंगे इस सारे की जगह। तो आज हमारा टारगेट ये है कि हमने कंप्यूटर को ये बताना है कि एफ ऑफ टी से मुराद ये चीज़ है। तो शुरू करते हैं। पहले से प्रोग्राम लिखा हुआ है जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं भी देखी तो जस्ट आपको यहाँ पे इस लाइन से मतलब है और आपको इस बात से मतलब है कि यहाँ पे एफ ऑफ टी आ जाए और कंप्यूटर को पता लग जाए कि एफ ऑफ टी ये चीज़ है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे पास एफ ऑफ टी जो है इसको खुद से एनालाइज करें। पहले मुझे ये बताएं कि जो इसके अंदर टी वेरिएबल यूज़ हो रहा है, टाइम का वेरिएबल है, वो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, वो क्या पॉइंट्स में वैल्यू ले सकता है। तो डेफिनेटली टाइम जो टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ आ सकती हैं। वैसे भी ऊपर T+0.5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ जो है वो डेफिनेटली आनी है 0.5, 1.5, 2.5। तो अगर पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ आपने कंसीडर करनी है तो इसका मतलब है ये जो टाइम है टी है इसकी डेटा टाइप जो है वो फ्लोट है। दूसरा, फंक्शन में दो चीज़ों की डेटा टाइप होती है, एक वेरिएबल्स की, यहाँ पे एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है। दूसरा देखो कि फंक्शन का जवाब कैसा आएगा। आपको क्या लगता है इस सारी लाइन का जवाब कोई इंटीजर आएगा? बहुत मुश्किल है। 100% यकीन से तो नहीं ना कह सकते कि ये इंटीजर ही आएगा, डेफिनेटली नहीं कह सकते, बल्कि 99.999% चांस है कि इंटीजर नहीं आएगा आंसर में। तो इस वजह से हम इसका जो वैल्यू है उसको हम फंक्शन को कहते हैं कि पॉइंट्स की वैल्यू ले सकता है, इसलिए फंक्शन की डेटा टाइप जो है वो भी फ्लोट है। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन की क्या डेटा टाइप है, उसके वेरिएबल्स की क्या डेटा टाइप। तो यहाँ पे हमें क्लियर है कि दोनों की डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। तो अब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्लेयर ऐसे करेंगे, फ्लोट एफ। फंक्शन से पहले उसकी डेटा टाइप आई फ्लोट और फंक्शन का नाम हमने एफ रखा हुआ है, वो आ गया। ब्रैकेट शुरू करें। अब इसके अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है, टी वेरिएबल है, और उसकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, वो भी पहले लिख दें। अब हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अभी तक हमने कंप्यूटर को ये नहीं बताया कि इससे मुराद ये लाइन। अगर आप इस लाइन को मिटा के यहाँ एफ ऑफ टी लिख दोगे, कंप्यूटर को क्या पता कि इससे मुराद ये लाइन है, क्योंकि वो लाइन तो वहां पे होगी नहीं। तो इसलिए अब अगला प्रोसेस है कि इसको आपने डिफाइन भी करना है। तो डिफाइन करने के लिए गेट सी एच के बाद जब टर्मिनेटर साइन आता है उसके बाद ब्रैकेट आती है, आपकी जो मेन प्रोग्राम है, मेन फंक्शन है, वो जहाँ पे उसकी बॉडी है एंड होती है, उसके बाद अब आप वो वाला फंक्शन शुरू करते हो जो आपने खुद से डिफाइन करना है। वो क्या है, फ्लोट एफ फ्लोट टी, वो लिखो यहाँ पे। अब यहाँ पे टर्मिनेट नहीं करोगे आप, और सबसे आसान तरीका ये है इसको ये असाइन करने का, ये चीज़ कि आप ये सारी चीज़ उठा के एक ब्रैकेट में लिखो, एक ब्रैकेट शुरू करो, उसमें लिखो 19.6 स्टैटिक टी -4.9 स्टैटिक टी, ये लिख दिया आपने ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के आगे टर्मिनेटर लगाओ और इस ब्रैकेट के शुरू में लिखो रिटर्न।
रिटर्न लिखना है शुरू में, ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट के अंदर फंक्शन की वैल्यू लिखनी है और आगे टर्मिनेट साइन कर देना। उसके बाद आपने ये फंक्शन है, इसकी ये बॉडी स्टार्ट हो रही थी, इसको भी खत्म कर देना। अब कंप्यूटर को पता है कि एफ ऑफ टी से क्या मुराद है। एफ ऑफ टी से मुराद ये पूरी लाइन है जो रिटर्न में लिखी हुई। तो आप सिंपली क्या करते हो, यहां पे अब मिटा के एफ ऑफ टी लिख सकते हो, पूरी लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं। इस प्रोग्राम में अगर हम देखें तो हमें फायदा कम हुआ है फंक्शन को डिफाइन करने का। हमने फंक्शन को पहले डिक्लेयर किया है, उसके बाद कंप्यूटर को बताया है कि हमारी फंक्शन से क्या मुराद है। उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमें पूरी लाइन नहीं लिखनी पड़ी, लेकिन काम ज़्यादा किया, फ़ायदा कम हुआ है। लेकिन एक ऐसी जगह पे जहाँ पे एक ही लाइन 10 दफ़ा इस्तेमाल हो रही होती प्रोग्राम के अंदर और 10 जगह पे हमें कम टाइप करना पड़ता है, तो उसका बेनिफिट था हमें ऑब्वियसली। दूसरी चीज़ ये होती है कि आगे जाके आपने कुछ प्रोग्राम्स करने हैं, मिसाल के तौर पे आइलर मेथड है या कोई चीज़ है, तो वहाँ पे अगर आप उसको फंक्शन के ज़रिए करोगे तो आपको सिर्फ फंक्शन की वैल्यू हर दफ़ा चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसको फंक्शन के बगैर करोगे तो फिर आपको पूरे प्रोग्राम में हर दफ़ा चेंज करनी पड़ेगी। तो इस लिहाज से फंक्शन जो है वो जब आप डिक्लेयर कर देते हो, ये प्रोग्राम में एक तरह से इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से प्रोग्राम में कोई भी चेंज करनी हो तो आपने सिर्फ फंक्शन में चेंज करनी होती है, तो पूरा प्रोग्राम एज ए होल खुद ही चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर यही प्रॉब्लम जो है उसमें आपको कहा जाता है कि ये हमने बॉडी के लिए पढ़ा था, जिसको हमने इनिशियली 19.6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया था। अब आपको कहा जाए कि आपने इसको थ्रो किया है किसी और वेलोसिटी से, तो अब आप फिर से वैल्यूज निकालो, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक जगह चेंज आएगी, बाकी सारा प्रोग्राम एज इट इज़ रहेगा और सिर्फ फंक्शन के अंदर मसलन आपने उसके मुताबिक चेंज कर देनी है। तो इस तरह से अगले प्रोग्राम लेक्चर्स में हम देखेंगे फंक्शन को, तो वो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। आज के लिए अगर हम देखें तो सिर्फ ये है कि सबसे पहले फंक्शन को आप डिक्लेयर करते हैं। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन की डेटा टाइप, उसके अंदर वेरिएबल्स जो हैं उनकी डेटा टाइप, उसके बाद टर्मिनेट करना है। जब आपका पूरा प्रोग्राम आपकी सेंस में ख़त्म हो जाए, वैसे तो प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ, ये मेन फंक्शन यहाँ ख़त्म होता है, उसके बाद आपने फंक्शन अपने वो जो अपना डिफाइंड फंक्शन है उसको लिखना है, आगे टर्मिनेट नहीं करना, और जो है नीचे रिटर्न लिख के रिटर्न के अंदर ब्रैकेट्स लगानी है। ब्रैकेट्स के अंदर वो जो पूरी फंक्शन की वैल्यू आप देना चाहते हैं वो लिख दें, आगे टर्मिनेट कर दें, ब्रैकेट ख़त्म कर दें। तो इस तरीके से फंक्शन जो है वो डिक्लेयर भी हो गया, डिफाइन भी हो गया है। इसको आप प्रोग्राम के अंदर मेन बॉडी में यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का मेन जो था वो लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। शुक्रिया।